Good evening, Namaskar, Sat Sri Akal, Adab. Welcome to the video of personality development and our topic. आज का हमारा टॉपिक है How to improve your personality. Tips and tricks to improve your personality. तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जिससे आपकी पर्सनालिटी बेहतर हो सके. व्हाट इज अ गुड पर्सनालिटी? इनफैक्ट एक अच्छी पर्सनालिटी क्या होती है? अगर मैं लेमैन वर्ड में कहूँ, आम आदमी की भाषा में कहूँ, तो एक अच्छी पर्सनालिटी वो होती है जिससे लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना, जिससे हमारी फ्रेंडशिप बढ़े, जिससे लोग हमें पसंद करें. तो अगर सबसे सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो लोग हमें जिस पर्सनालिटी में पसंद करें, हमसे बातचीत करना पसंद करें, हमारे स्वभाव को पसंद करें. एक आउटर पर्सनालिटी तो होती ही है जिससे जो हमारा लुक्स होता है, ठीक है, तो क्या वो काफी होता है? मेरे हिसाब से नहीं. पर्सनालिटी अंदरूनी हम जैसे होते हैं, हमारा हाव भाव, हमारा बात करने का तरीका, हमारा लोगों से व्यवहार जो होता है, वही लंबे टाइम के लिए काम आता है. छोटे शॉर्ट टर्म के लिए तो लोग हमें देख के आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हमें बात नहीं करना आएगा तो वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे. तो अगर आपको अपनी सक्सेस को बढ़ाना है, अगर आपके ग्रोथ रेट को इंक्रीज करना है, प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ना है, तो यू हैव टू फॉलो दीज टिप्स एंड ट्रिक्स गिवन बाय मी इन दिस क्लास. तो पहला हमारा ट्रिक है दैट इज एक्टिव लिसनिंग. जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक्टिव लिसनिंग बहुत जरूरी है. एक होता है पैसिव लिसनिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड हियरिंग, और एक होता है एक्टिव लिसनिंग जिसमें हम ज्यादा तेजी से सुनते हैं, ज्यादा ध्यान लगा के सुनते हैं, और कंसंट्रेशन हमारा ज्यादा होता है. तो वो कैसे होगा? वो तब होगा जैसे आजकल हम लोग कहते, आजकल क्या, बहुत टाइम से ये, पहले के लोग ज्यादा ध्यान से चीजों को करते थे. आजकल के जनरेशन में ये हो गया है कि वो वक्त वक्त में फोन को यूज करते हैं. हर वक्त जब भी कोई बात कर आपके सामने बैठा है, आप फोन को यूज, वो बोलते तो कुछ और है बट करते कुछ और है. लाइक कथनी और करनी में उनके बहुत फर्क होता है. तो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पहला ट्रिक है एक्टिव लिसनिंग. जब कोई बोल रहा है अपने फोन को, और भी कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उसको भी साइड हटा दो और उसकी बात को ध्यान से सुनो, तभी समझ में बात आएगी. अगर सिर्फ आप इस तरीके से सुनोगे कि बस सुनना है, तो आप उनकी बातों को ले नहीं पाओगे, अब्सॉर्ब नहीं कर पाओगे, फिर वो समझने में भी आपको कठिनाई होगी. तो फिर एक्ट भी वैसे ही करोगे. अगर लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, वो सुना है ये मुहावरा, दैट अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग. जितना कम सुनोगे उतना ही अल्हड़ जैसा एक्ट करोगे आप, है ना. तो हमें स्मार्टली बिहेव करना है. सेकेंड टिप इज इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल. इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कॉन्फिडेंटली बात करना सीखो. गलत ही से स्टार्ट करते, शुरू में सब गलती करते, 10-12 दिन लगता है हमें. परफेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब परफेक्शन नहीं होता है. कम्युनिकेशन किसी भाषा पे आधारित नहीं होती है, जैसे हिंदी में ही बात करनी है या इंग्लिश में ही बात करनी है. कम्युनिकेशन हाँ एक स्किल डेवलपमेंट है. कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है. तो जैसे पर्सनालिटी वो लैंग्वेज लर्निंग जो होता है ना, उसको आप सब्जेक्ट की तरह अगर नहीं ट्रीट कीजिएगा तो ज्यादा आसानी से कम प्रेशर में सीख लीजिएगा. तो वो भी बहुत तरीके से इंप्रूव हो सकता है. जैसे इस क्लास में आओ तो आपका इंप्रूव हो जाएगा, बातचीत से इंप्रूव हो जाएगा, रेगुलर बात करते रहो. जो भी भाषा सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश में, जैसे हमने हिंदी में बात के बचपन से ही हमने लोगों को ऑब्जर्व करना सीखो कि वो कैसे बात कर रहे हैं, उसके बाद उसको कॉपी करना सीखो, है ना. जैसे हिंदी में हमें कोई प्रेशर नहीं दिया गया था, हमें कोई चैप्टर नहीं पकड़ाया गया था कि आपको इसी तरीके से बात करना है. हमने स्कूल जाने से पहले हिंदी बोलना शुरू कर दिया था. वो कैसे? वो ऐसे कि हमने लोगों को, माँ बाप को ऑब्जर्व करके, घर परिवार को ऑब्जर्व करके सीखा कि वो कैसे बोल रहे हैं. फिर ज्यादा सोचा समझा नहीं. अगर किसी भी चीज में ज्यादा दिमाग लगाने लगोगे, ज्यादा उसको बाइफरकेट करने लगोगे, जैसे कि मुझे इंग्लिश में एडजेक्टिव भी सीखना, एडवर्ब, ग्रामर पोर्शन, वोकैबुलरी पोर्शन, सबको अलग अलग देखने लगोगे तो फिर इंग्लिश नहीं सीख पाओगे. अपने बेस को बनाओ, है ना, पहला फाउंडेशन बनाओ, ठीक करो, तब आपकी ऊपर ऊपर आप सब चीज सीखते जाओगे. इंग्लिश इज नॉट अ बाइफरकेशन, अलग अलग नहीं सीखना होता है, सब एक साथ. वोकैबुलरी भी, ग्रामर भी, सारी चीजें एक साथ सीखनी होती है, लिटरेचर भी. तो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन स्किल. थर्ड पॉइंट है लव योरसेल्फ. Improve, work on your confidence, and that can only happen by loving yourself. That has to be a balance between loving yourself and striving to be better at what you do. मतलब ये होता है कि सिर्फ अगर आप ये सोचोगे
कि लोगों को कम आंकना शुरू कर दोगे। डोंट अंडर एस्टिमेट अदर्स। आपके अराउंड जो लोग हैं उनसे भी कुछ सीखने की कोशिश करो, वो कोई बुद्धू नहीं है, दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट पीपल। हो सकता है आपको कुछ उनसे मिल जाए, उनकी कंपैरिजन करो, बट कंपैरिजन ऐसे, एक तो ये एटीट्यूड नहीं रखना है कि लविंग योरसेल्फ का मतलब ये नहीं होता है कि मैं सबसे अच्छा हूं और लोग कुछ है ही नहीं। लविंग योरसेल्फ का मतलब होता है ट्राइंग टू बी द बेस्ट, इंप्रूविंग योरसेल्फ, है ना। दर बदर दिन बर दिन आपको इंप्रूव करना है अपने आप को। और सेकंड है कैसे, लोगों से कंपेयर करो, बट लोग सब लोग करते, लविंग वन सेल्फ इज अ जर्नी, बट उस इज अ प्रोसेस, बट उस प्रोसेस में जो कंपैरिजन होता है ना वो डिफरेंट होता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं और जो लोग पीछे रह जाते हैं उनका कंपेयर करो, बट इसलिए मत करो कि खुद को नीचा दिखाने के लिए, इसलिए करो कि किसी और की क्वालिटी को अपनाओ और अपने आप के ग्रोथ पे फोकस करो, अपने आप को इंप्रूव करो, है ना। कंपैरिजन और कंपटीशन इस लेवल का होना चाहिए कि अगर वो बेहतर है तो हमसे क्यों बेहतर है, उसने अगर वो सक्सेसफुल हुआ और मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो क्यों, उस पॉइंट को नोट डाउन करो और उस पर वर्क करो, है ना। स्ट्रेंथ, हमारी ताकत सिर्फ इसमें नहीं होती है कि हम सिर्फ अपनी अच्छाई पे फोकस करें, जो कमजोरी है उसको पहचानना और उसको सुधारना, ये सबसे बड़ी ताकत है और ये हमें समझना होगा। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम ये लाइफ में पीछे रह जाएंगे और लोगों से। दैट यही एक डिफरेंस है विनर और लूजर में। विनर चीजों को समझता है और उस पर एक्ट करता है, और लूजर ना समझने की कोशिश करता, और अगर गलती से समझ भी जाए तो उस पर एक्ट तो बिल्कुल नहीं कर पाता है, इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करता है। उसमें एक नो इट ऑल एटीट्यूड होता है कि मुझे तो सब पता है ना। तो ये एटीट्यूड बेवकूफों का होता है, इस एटीट्यूड के साथ हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये है सुधारना है। थर्ड पॉइंट, हेल्प अदर्स, है ना, दूसरों को हेल्प करना सीखो। अप्रिशिएट, इससे क्या होगा ना, इससे आप ही का फायदा होगा। दूसरों को, जैसे मान लो कोई बुजुर्ग है या आपके घर में मम्मी पापा हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, आपको आती है, या कोई भाषा उनको सीखनी है, या कंप्यूटर स्किल्स नहीं आती, उनको सिखाओ। इससे क्या होगा ना, आप अपनी जो क्वालिटीज है ना उसको अप्रिशिएट करना, यू विल फील ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव। जैसे अगर कोई दादी है, नानी है आपके घर में, उनको मोबाइल नहीं आता है, उनको सिखाओ कि आपको क्या आता है। दूसरों को अगर ऑफर करोगे हेल्प, तो आप खुद की लाइफ को आप ये समझना शुरू कर दोगे कि मेरी लाइफ में भगवान ने मुझे कितनी क्वालिटीज से नवाजा है और मेरे पास कितनी सारी अच्छी क्वालिटीज है जिनके लिए मैं शुक्रिया अदा अपनी लाइफ को कर सकता हूँ, है ना। यू विल फील ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ, यू विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स, और इससे आप प्रेजेंट में रहना सीख जाओगे। इससे क्या होगा ना, आपका पास्ट आप भूलने लगोगे और आप फ्यूचर की भी चिंता छोड़ दोगे। यू विल जस्ट लिव इन द मोमेंट बिकॉज यू आर द मोमेंट। ये समझ में आ जाएगा कि आप अपने मोमेंट से अलग नहीं हो, आप अपनी पर्सनालिटी से अलग नहीं हो। सबसे बड़ी गलती वही हो जाती है जहां हम पर्सनालिटी को खुद से अलग मानते हैं। वहीं अगर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास को एक भार की तरह ले रहे हो, बर्डन की तरह ले रहे हो, तो उसका रीजन ये है कि आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि पर्सनालिटी आपका हिस्सा है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये मत सोचो कि वो आपसे अलग है और एक सब्जेक्ट है, स्किल आपका हिस्सा है, वो आपका ग्रोथ है ना। जहां अभी आप रुके हुए हो उससे आगे बढ़ने के लिए आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल की जरूरत है। और फोर्थ पॉइंट है मेरा कि बी पेशेंट, है ना, बी पेशेंट, पेशेंस पेज अ लॉट। पेशेंस से क्या होता है ना, जब आप काम और कूल रहते हो ना, तो आप किसी भी सिचुएशन में अगर कामली एक्ट करोगे ना, तो बहुत सारे स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशन को आप ओवरकम करना सीख जाओगे, अवॉइड करना सीख जाओगे। जैसे कामली अगर बैठ के सुनोगे, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था पहले भी क्लास में और अभी भी दे रही हूँ कि कोई कस्टमर है आपके शॉप पे आया, उसने बोला मेरा प्रोडक्ट खराब है। अगर शॉपकीपर भी बोलने लगे कि मेरा प्रोडक्ट खराब नहीं था, आपने इसको खराब किया, वो बोलेगा, वो बुरा मान जाएगा कस्टमर और कस्टमर। तो उसमें समझदारी की क्या बात कि दोनों बैठ चीट के बात करें। शॉपकीपर का काम ये होना चाहिए कि वो कस्टमर की बातों को पेशेंटली सुने कि हाँ, पूछो उससे कि क्या प्रॉब्लम हुई। अगर वो आंसर कर पाता है तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाता है मतलब आपकी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को सुनो, पेशेंटली सुनो, उससे लाइफ की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ना। और फिफ्थ बट लास्ट बट नॉट द वेरी लीस्ट पॉइंट इज दैट कि आपको रीड करना है ना, आपको अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना है, आपको एक्सप्लोर करना है।
ये बात तो आपने बहुत लोगों ने सुनी होगी, बहुत बच्चों ने, स्काई इज द लिमिट। रिस्ट्रिक्ट मत करो। जहां आप खुद को बंद करने लगते हो ना, एक इससे स्टोरी भी है कि कंडीशनिंग हो जाती है हमारी। एक हाथी था, उसको उसके महावत ने बहुत छोटे में रस्सी से बांधना शुरू कर दिया था। तो जब वो बड़ा हुआ तो छोटे में रस्सी से बांधा तो वो तगड़ी रस्सी थी, क्योंकि वो छोटा था तो उसके लिए वो रस्सी बहुत मोटी थी। वो बड़ा हुआ तो भी उसी साइज की रस्सी से। तो एक आदमी ने देखा, बोलता है कि ये इसको तोड़ क्यों नहीं पा रहा है। तो उसके महावत ने बोला, क्योंकि इसको बचपन से ही आदत हो गई है कि इसको पता है कि रस्सी मैंने बांध दिया है, तो उससे वो मैंने उसकी थिंकिंग ऐसी बना दी है कि वो भाग ना पाए, है ना। तो रस्सी बांधने का मतलब है कि उसको समझ लिया उसने, ये अभी अपनी स्ट्रेंथ को, ताकत को पहचाना ही नहीं कि वो रस्सी उसके लिए कितनी कमजोर है। तो लिमिट मत करो खुद को, है ना। रीड मोर एंड मोर, वॉच मोर एंड मोर। जिस भी प्रॉब्लम में आप, जिस भी भाषा में आपको प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आप इंग्लिश में ज्यादा वक्त देना शुरू कर दीजिए, है ना। आप ऐसे टीवी शोज, आप ऐसे न्यूज चैनल्स, आप ऐसे मूवीज सबटाइटल्स जो नीचे में लिखे हुए आते हैं, ये बहुत बड़ा तरीका है अपनी भाषा को इंप्रूव करने का। उस भाषा में देखना, लगा के देखना शुरू कर दीजिए। तो क्या होगा कि क्योंकि वो जल्दी जल्दी निकलते जाता है, तो उससे आपका फोकस 2-3 चीजें होंगी। आप सुनोगे उसको जल्दी जल्दी, क्योंकि वो जल्दी निकलेगा तो आपकी जल्दी जल्दी चीजों को समझने की क्षमता बढ़ेगी, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और लैंग्वेज भी सीख जाओगे। ठीक है। और लैंग्वेज सिर्फ सीखोगे नहीं, बहुत लोग लैंग्वेज को समझते हैं बट बोल नहीं पाते। तो जब उनको सुनोगे ना आप विद सबटाइटल्स, तो आपका बोलने की भी क्षमता बढ़ेगी, है ना। तो ऑलवेज एक्सपैंड योर इंटरेस्ट, अपनी चीजों को पे वर्क करना शुरू करो। ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, है ना। क्योंकि बोरिंग हो जाता है अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो या किसी गैदरिंग में जा रहे हो, तो लोग आपसे क्या बात करेंगे, है ना। कोई बोरिंग लोग से बात नहीं। जब आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग होगा तब ना, कोई स्किल होगी, कोई न्यू अपडेटेड न्यूज होगा, कुछ आप बोलने के लिए भी, तो आपको बात करने के लिए भी तो लैंग्वेज की जरूरत है ना। तो वो सीखोगे कैसे। द फर्स्ट स्टेप इज कि आप पहले इनिशिएट करो खुद को। जैसे भी बोलना है शुरू में, एक्सेप्ट योर फॉल्स, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, है ना। एक्सेप्ट, गलती करने को नॉर्मलाइज कर दो। गलती हो रही है, सबसे गलती होती है शुरू में, कुछ भी सीखने में गलतियां होती हैं, समझने में प्रॉब्लम होती है। इट इज अ वेरी नॉर्मल ह्यूमन थिंग, इट इज अ नॉर्मल ह्यूमन थिंग। ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है कि हम गलतियां, हम कोई मशीन नहीं है। इनफैक्ट मशीन्स भी एरर्स करते हैं, है ना। मशीन्स में भी एरर्स आ जाते हैं, बग्स आ जाते हैं। तो इंसान हो, गलती होगी, उसको बस हमें करेक्ट करना है, और ये ध्यान रखना है कि नेक्स्ट टाइम वो गलती हमसे ना हो, है ना। वो नेक्स्ट टाइम हमसे गलती ना हो, तो हमारा फ्यूचर भी सिक्योर है और लाइफ भी अच्छी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू फॉलो दिस चैनल। थैंक यू सो मच।